अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा डेज़र्ट, सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क और ब्रेड से बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्रेड को मिल्क में डालेंगे तो क्या बनेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 3 स्लाइस हमें ब्रेड के चाहिए। आप चाहे तो इसके कॉर्नर रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके कॉर्नर ना रिमूव करें, बल्कि इनका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो हम इनके कॉर्नर्स रिमूव नहीं करेंगे। मैं मोस्टली ब्रेड की जो भी रेसिपी बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें जो है वो ब्रेड के कॉर्नर्स ना, इनका अलग मज़ेदार सा यूनिक सा टेस्ट आता है। तो हम आज की रेसिपी क्या बनाने जा रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस हम लोग ब्रेड और दूध से बनने जा रही है एक बहुत ही शानदार सा ज़बरदस्त सा मीठा, जो छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसी तरह आपने ब्रेड को अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड के तीनों स्लाइसिस को अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। ये देखिए, आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हाथों की मदद से बहुत अच्छे से क्रश हो जाए तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ चूल्हे पर जो है मैंने फुल फैट ऑफ मिल्क जो है इसमें तकरीबन बलाई समेत मैंने दूध डाला है। इसे अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है, और बॉयल करने के साथ ऊपर जो इसके बलाई आ रही थी मैंने वो भी इसी में मिक्स कर दी है। तो ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी बहुत ही गाढ़ी सी इसके ऊपर जो है वो बलाई आई है। इसी तरह हमने इसे पकाना है। ये देखिए, जब दूध इस तरह से मज़ीद बॉयल होना शुरू हो जाए और थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए, आपने इसमें 3 से 4 अदद इलायचियाँ डाल देनी है इस तरह खोल के, और हल्का सा इनका फ्लेवर आने लग जाएगा जब 2 मिनट के बाद। तो आपने जो इसमें ये क्रश की हुई ब्रेड थी ये शामिल कर देनी है, और इसे बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम पर जो है वो पकने देना है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मीठा रेडी होगा, बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है। आपने बिल्कुल हल्की आंच पर ही इसे बनाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम मज़ीद पकने देंगे इसे। इस टाइम पर आकर हम इसमें तकरीबन आधा कप जो है वो चीनी का शामिल कर देंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, चीनी डालने से ये थोड़ा सा चीनी जब मेल्ट होगी तो ये हल्का सा पतला हो जाएगा, लेकिन आपने इसे मज़ीद जो है वो पकने देना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें। ये जो है वो गाढ़ा हो रहा है। ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी नीचे नहीं रहा, लेकिन आपने इसे मज़ीद जो है वो इसके गाढ़ा करना है। ये देखिए इसकी थिकनेस, ये बिल्कुल मेल्ट होना चाहिए। हम इसे मज़ीद पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें अब हम इसमें फ़्लेवर के लिए डालेंगे वनीला एसेंस। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको इसका फ़्लेवर पसंद है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें। मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो वनीला एसेंस का शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, और हमारा जो है वो मीठा बहुत ही शानदार बनेगा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से। और अगर आप इसमें कोई भी नट्स डालना चाहते हैं तो आप इसी टाइम पर इसमें हल्के से नट्स भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ही खोपरा लिया है और 1 टेबलस्पून ही किशमिश ली है। आप क्रश हुआ खोपरा भी इसमें डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। मैं इसे थोड़ा सा खोपरे के साथ जो है वो बाद में गार्निश करूँगी। अभी हम इसे मज़ीद पकने देते हैं। ये देखिए, पहले ही काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। देखिए, इसकी थिकनेस चेक करें, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम अगर इसे आप मज़ीद अच्छा सा कोई कलर देना चाहें तो बिल्कुल हल्का सा आप इसमें कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। इससे इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। ये देखिए, मैंने जस्ट 2 पिंच इसमें जो है वो कलर शामिल किया है।
ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसमें। तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए हम मज़ीद पकने देंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डेज़र्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क और ब्रेड के साथ हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाया है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर हमने इसे ठंडा भी कर लिया है। और ये देखिए आपने उस वक्त तक इसे तैयार करना है जब तक ये अपना पैंदा ना छोड़ दे। तो अब हम इसे जो है वो किसी भी बॉल में डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जस्ट मिल्क और ब्रेड का जो है वो हमने मीठा तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टफुल। और इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही कमाल। आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। ये हमारे पास क्रश किया हुआ खोपरा है, इसको हम इसके ऊपर जो है वो हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे जितना आपको चाहिए। जस्ट आपने, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।